हमारी बहन जीजाबाई, इनके मकान की वास्तु शांति प्रीत्यर्थ ये सत्संग का आयोजन कल से प्रारंभ हुआ। संयोग की बात है कि कल ही हमारे महान संत कबीर साहब का प्रकट दिन है। तो आइए कबीर साहब के कुछ अनूठे वचनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। कबीर ज्ञान विचार बिन हरि को ढूंढन जाय, त्रिलोकी तो मन बसे ये तो समझन आय। कबीर ज्ञान विचार बिन हरि को ढूंढ न जाए। परमात्मा की खोज में सभी लगे हैं। संसार में कई प्रकार के मत है, धर्म है, ये सभी उसी के लिए है। भूला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए, और साहेब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्मा। परमात्मा को पाना नहीं है। आप कहोगे फिर भक्ति क्यों करे, भजन क्यों करे? क्योंकि परमात्मा अपने भीतर है। फिर ये भक्ति करने का, भजन करने का क्या कारण? बीच में जो पर्दा है, ये पर्दा दूर करना है। ये भ्रम का पर्दा है। भ्रम का पर्दा दूर होते ही भीतर में उस परमात्मा की, उस आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए चाहिए ज्ञान। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान मिलता है सत्संग में, और सत्संग मिलती है बड़भागी। दादू जी महाराज के शिष्य थे सुंदरदास जी महाराज। उन्होंने सत्संग की महिमा करी है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले पर लोक मिले, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, दुर्लभ संत समागम भाई। मात मिले पुनि तात मिले, तात नाम पिता, मात नाम माता। मात पिता कुल गोत कुटुंबो जुण जुण संग होई। ये तो जिस योनि में हम जाएंगे
वहां तो माता पिता मिलेंगे, सगे संबंधी भाई बहन सभी मिलेंगे। एक चीज दुर्लभ है, मिनका देह गुरु बहु पासो, सतगुरु मिले न कोई। 43,20,000 वर्ष के बाद ये मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर में गुरु भी मिलेंगे, मगर दुर्लभ है सदगुरु को मिलना। और सदगुरु मिलते हैं सत्संग के माध्यम से। सत्संगत गुरुदेव मिलावे और गुरु समृत गोविंद मिलावे। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, सुत नाम बेटा मिलेंगे, भ्रात नाम भाई मिलेंगे, सब सुख देने वाली पत्नी भी मिलेगी। राज मिले, गजबाज मिले, राजपाट सुख संपत्ति धन सभी संपन्नता मिलेगी। सब साज मिले, मन वांछित पाई। मन की जो इच्छा है, मन की इच्छा अनुसार सबको मिल सकता है इस संसार में। लोक मिले, सुरलोक मिले, आप चाहे तो देवलोक में भी जा सकते हो। विधि लोक मिले, वैकुंठा जाई। विधि विधि के तरह तरह के लोक में आप जा सकते हो, वैकुंठ में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो। सुंदर और मिले सब ही सुख, ये बड़ी बात कही है। सुंदरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, सारे प्रकार के सुख आपको मिल सकता है। दुर्लभ संत समागम भाई, हे मेरे भाई, ये संत समागम सत्संग बड़ी दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए। बेटा स्त्री धन पापी के यहां भी है। पापी भी हमको हमसे ज्यादा सुखी दिखता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो है। ये सत्संग और जहां परमात्मा की महिमा होती है, जहां परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान दिया जाता है, ये मिलना बड़ा कठिन है। महाराज कहते हैं, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जास संगत पाई रे, जास संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही। जाऊ रे सी आई रे लो, जाऊ आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। दिन धन्य धन्य उस हंस आत्मा को
जिनको सत्संग का लाभ मिला, जो निरंतर सत्संग में रहते हैं। सत्संग दो प्रकार की है, एक बाहरी, एक भीतर की। वास्तव में सत्संग भीतर की है, सत का संग, शब्द का संग। सत शब्द के साथ हमारी सुरती रात दिन लगी रहती है, ये वास्तव में सत्संग है। इसको तो हम सुसंग कह सकते हैं। ये अच्छी संगत है, सुसंग है। अब ये सुरती अखंड कैसे लगे, इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता है। बिन सतगुरु संसार जीवगत जाने नाई। ये संसारी इस जीव की गति को बिना सतगुरु के शरण में गए ये जान नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। तो जब ऐसे सत्ताधारी संत संसार में वो रहते हैं, वो अवतरित होते हैं, जैसे कबीर साहब, सतगुरु सुखराम जी महाराज। तो ऐसे संतों को लाख लाख दिन दिन है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने छोटे से भजन में संतों की महिमा करी है। इसी भजन के साथ इस सत्संग की सभा को हम प्रारंभ करते हैं। वारी वारी आया है हंसा का, आया है हंसा का। वारी वारी आया है हंसा का, आया है हंसा का। संत बड़ा जी, संत बड़ा जी, संत बड़ा जी महाराज आया है हंसा का। वारी वारी आया है हंसा का, आया है हंसा का। जे जे नर जुग राम पुकारे, जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर ताज, से मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताको है मेरी लाज, ताको है मेरी लाज। वारी वारी आया है हंसा का, आया है हंसा का। संत बड़ा जी, संत बड़ा जी, संत बड़ा जी महाराज आया है हंसा का।
आया है हंसा का तन मन धन सब अर्पण कीजे तन मन धन सब अर्पण कीजे भजन कीजे बात भजन कीजे बात सतगुरु बेटे मैं बिक जाऊं सतगुरु बेटे मैं बिक जाऊं परतन आऊं भाज परतन आऊं भाज वारी वारी आया है हंसा का आया है हंसा का संत बड़ा जी महाराज आया है हंसा का वारी वारी आया है हंसा का आया है हंसा का संत हमारे मात पिता है संत हमारे मात पिता है कहे ज्ञान सबका कहे ज्ञान सबका के सुख देव जी चरणारो चेरा के सुख देव जी चरणारो चेरो प्रभु जी तारे माने आज प्रभु जी तारे माने आज वारी वारी आया है हंसा का आया है हंसा का संत बड़ा जी महाराज आया है हंसा का वारी वारी आया है हंसा का आया है हंसा का वारी वारी युगों युगों से युग युग में बार बार ऐसे संत महात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं। ऐसे सभी महापुरुषों को भिन्न है। दिन तो भजन करने वाले भी हैं। जय जय नरजुग राम पुकारे से मेरा सिरताज। ये राम नाम को बिल्कुल कम मत समझना। जो राम भजन करता है उठ परोड़े प्रेम सु पूरन पद गावे दिनवा की माता पिता हर सूली वल्यावे
दिनवा की माता पिता हर सूली ल्यावे ध्यान धरे कर तार का अवगत सुराता ध्यान धरे कर तार का अवगत सुराता दिन दिन सोनर नार सायब संग माता दिन दिन सोनर नार सायब संग माता पिया प्याला प्रेम का और पावे पिया प्याला प्रेम का और पावे सो साधु संसार में करता समक्वावे सो साधु संसार में करता समक्वावे उठ परोड़े प्रेम सु पूरन पद गावे दिनवा की माता पिता हर सूली ल्यावे 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे उठ परोड़े प्रेम सु पूरन पद गावे दिनवा की माता पिता हर सूली ल्यावे उठ परोड़े प्रेम सु। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम भजन करने के लिए बैठ जाते हैं तो भजन करने वाला तो दिन है मगर उसके माता पिता भी दिन है जिन्होंने ऐसे भजनी पुरुष को जन्म दिया। संतों ने कहा है जननी जने तो संत जने या जने शूर। बहुत बड़ी बात कही है। जननी जने तो संत जने या जने सूर, नहीं तो यूं ही भली मत गमाओ नूर। दो ही बातों के लिए कहा है। हमारा बेटा या तो भजन करने वाला निकले या शूरवीर निकले देश की रक्षा के लिए। वहां भी शूरवीरता चाहिए, यहां भी शूरवीरता चाहिए। तो महाराज कहते हैं जननी जने तो संत जने। एक कोई राजा था और बहुत दिनों बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, बेटा हुआ।
अब राजा रानी दोनों खुश हुए, आनंद आने लगा कि घर में बेटा पैदा हुआ। जब बेटे का जो प्रारंभिक संस्कार रहते हैं, नामदान वगैरह, ये होने के बाद रानी कहने लगी अपने पति को, राजा को, कि मैंने सौगंध खाई है कि मेरी कूख से पैदा होने वाला बच्चा किसी और माता के पेट से पैदा ना हो। समझ गए इस बात को? यानी दोबारा उसका जन्म ना हो, दोबारा वो किसी के ही गर्भ से ना आए। एक बार मेरे पेट से, मेरे गर्भ से निकल गया, यही उसका आखिरी जन्म। तो राजा को कहा कि ये बेटा मुझे मेरे गुरु को समर्पित करना है, मैंने सौगंध खाई है। अब राजा ने मना करने की कोशिश की, मगर रानी कहाँ मानने वाला थी। बाल हट, राज हट और स्त्री हट, तीन हट बड़े कठिन है ये हट की पूर्तता करना। बेटा दे दिया गुरु को, वो लग गया भक्ति में। कुछ वर्षों बाद रानी को फिर बेटा हुआ। अब राजा खुश हो गए कि चलो एक पहला बेटा चला गया तो चला गया, भगवान ने दूसरा दिया। और रानी आ गई बीच में, कहने लगी महाराज ये बेटा भी मुझे गुरु को अर्पण करना है। राजा कहने लगा ये क्या कर रही हो, क्या हमारे लिए कोई वारिस नहीं चाहिए, हमारी जगह लेने वाला कोई नहीं चाहिए? और क्या पड़ा है भक्ति में? कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, कोई आराम नहीं, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। तुम क्यों अपने बेटे को अपने हाथ से दुख में डाल रही हो? रानी कहने लगी नहीं, जिद पकड़ के बैठ गई, राजा को मानना पड़ा। तीसरा बेटा हुआ, तीसरे बेटे को भी रानी ने अपने गुरु के सुपुर्द कर दिया। राजा बड़ा निराश हो गया, एक नहीं तीन तीन बेटे होके भी न होने जैसे। कर्म धर्म संयोग से चौथा बेटा हुआ। अब राजा जिद करने लगा, राजा कहने लगा अब नहीं मानूंगा, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, हमें और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तीन बेटों को तो मैंने गंवा दिए तुम्हारी नादानी के कारण, अब इस बेटे को मैं नहीं दूंगा किसी को। राजपाट का सारी शिक्षा उसे दूंगा, तलवार चलाना और भी कई तरह के रहते हैं जो युद्ध के मैदान में काम आते हैं, ऐसे सारे गुण मैं इसे सिखाऊंगा और मेरी जगह ये बेटा राजा बनेगा। अब रानी को ये बात माननी पड़ी, मगर अंदर से वो बहुत दुखी थी, बहुत चिंतित थी अपने इस बेटे के बारे में। तीन बेटे तो 84 के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, मगर ये मेरा बेटा 84 में दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा, कितना दुख इसको जन्मते मरते हर योनि में उठाना पड़ेगा, इसकी कोई गिनती नहीं। तो माता ने क्या, उसके यहां हाथ पर, क्या कहते इसको, भुजा पर एक पेटी बांधी, पेटी ताबीज, और उसके अंदर ये कागज डाल दिया और कागज पे ये लिखा कि हे मेरे बेटे, जीवन में जब तुम्हारे ऊपर संकट आए, तुम्हें कोई उपाय न सूझे, तो तुम्हारे तीन भाई से जरूर मिलना,
वो गुरुदेव से तुमको मिला देंगे और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा लिख के ताबीज में डाल के वो हाथ पे बांध दिया। अब वो पड़ा था, बच्चा बड़ा होता गया और उसमें राजा के सारे गुण दिखने लगे। वही शूरवीरता, वही लड़ना झगड़ना, भक्ति का लवलेस उसके अंदर नहीं था। राजा बनने के बाद भी महाराज तो कहते हैं कि राजपाट सुख संपत माही जे हर सूझे। राजपाट में सुख संपत्ति में अगर परमात्मा की प्राप्ति होती तो राजा भर्तरी ने अपने राजपाट का सुंदर रानी पिंगला का त्याग क्यों किया? शहर उज्जैनी त्याग भर्तरी बनरोही क्यों जाई? तो फिर बड़ा होने के बाद वो राजकुमार बन गया, राजा की जगह स्वयं राजा बन गया। माता बूढ़ी हो गई, अब उसने अपने भाई को संदेशा भिजवाया कि तुम आके अपनी फौज लेके मेरे बेटे पर चढ़ाई करो, यानी युद्ध करो और उसको हराओ, उसको कैद में डालो। अब बताओ, कोई मां अपने बेटे के लिए ऐसा सोचेगी? मगर इस मां ने सोचा था। तो जैसा बहन का आदेश मिला, भाई आया फौज लेके, अपने भांजे से युद्ध किया, युद्ध में उसको हरा दिया, उसको कैद कर दिया। जब कैद में चला गया, अपने आप को दुखी महसूस करने लगा और ये संकट से कैसे उबरे, तो उसे अपने बाजू में बंधी हुई उस ताबीत की याद आ गई जो मां ने बांधते समय कहा था। जब खोला तो उसमें देखा कि तुम्हारे 3 भाई को जाके मिलना, वो तुमको गुरुदेव से मिला देंगे। और इसी के लिए ये सारा ड्रामा किया गया था, उसको कैद करवाया गया था। समझते ही फिर आदेश मिल गया इसको खुला करो, और वो जाके सदगुरु को मिल गया।